हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैंसर्स आपकी रीडिंग है 22 से 30 जून 2023 की। इसको कैंसर सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। अपना राइजिंग और मून साइन आप लोग ज़रूर देखा करें, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर इन दिनों का रहेगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मदर ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये आपका मेन इंडिकेटर रहेगा इन दिनों का, जिसमें गुड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कह लें, अपने काम के हवाले से ज़्यादा एक्टिविटी होना, प्रैक्टिकल अप्रोच होना, चीज़ों को प्रैक्टिकली कंसिडर करना, रियलिटी बेस्ड डिसीजंस। फिर इसमें आपके पैसे की बात करें, फाइनेंसिस की, कैरियर की, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की, तो उसमें बेहतरी और स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल इंक्रीज़ आ सकता है। कुछ लोग एसेट बनाने के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ को कोई प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव। इसके साथ घर के हवाले से भी जो आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ ऐसी डिस्कशंस हो सकती हैं जो आपकी वेल बीइंग की हों। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको कुछ हेल्पफुल एनर्जी मिल सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में स्टेबिलिटी के साथ ना कुछ सपोर्ट भी आती है। यहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस कहीं से मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए जैसे मदर हैं, पेरेंटल फिगर, सिस्टर, कहीं से किसी से गाइडलाइन, फाइनेंसिस की हेल्प तक मिल सकती है। और रिलेशनशिप में भी जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर्स के हवाले से, लेकिन उनके फाइनेंसिस में कुछ परेशानी, रुकावट है, तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। मैनेजमेंट बड़ी एक्सीलेंट हो जाती है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। जितने आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, घर की जितनी परेशानी है, उसमें बेहतरी, स्टेबिलिटी, टैक्सेस, कुछ भी रेंट्स वगैरह पे करने हैं, कहीं ना कहीं से आपको उसकी सपोर्ट या हिंट या आइडिया कुछ मिल जाता है। डे टू डे एनर्जी की बात करें ना, तो 22 जून से स्टार्ट करते हैं। 22 जून 7 ऑफ सॉर्ड नंबर 7 है। यहाँ पे कुछ हिडन एजेंडा किसी का हो सकता है कि इस दिन केयरफुल रहना है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, किसी का कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपसे छुपाए जा रहे हो किसी की। अच्छा, यहाँ पे कोई कीज़, सेल फ़ोन, कोई आपका वॉलेट, कुछ चीज़ें चोरी भी हो सकती हैं, गुम भी सकती हैं। ख़ुद पे रिलाई करना है, अपनी सेंसेस पे। यहाँ पे ये दिन है टोटली इंडिपेंडेंट चलने का। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको लग रही हैं। कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो सकता है, मे बी यहाँ पे कोई आपसे डिसऑनेस्ट हो, झूठ बोल रहा हो, आपको मिसगाइड कर रहा हो। अनफेयर लवर्स, डिसलॉयल पार्टनर्स की भी एनर्जी है। कमिटमेंट के मसाइल भी हो सकते हैं, तो ये कोई अच्छा दिन नहीं है कमिटमेंट के वाले से बात करना या किसी उलझे मसले को सुलझाने के लिए। दिस इज़ नॉट अ गुड डे। बेहतर यह है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी जहाँ आती है वहाँ प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़ की इंडिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है। अब 23 की बात करेंगे तो ये आता है 2 ऑफ कप्स, नंबर 2। वीनस इन कैंसर है। बहुत ही बेहतरीन दिन है जहाँ पे आप कमिटमेंट के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हो। फैमिली में, फ्रेंड्स में, पेरेंट्स, सिबलिंग, जहाँ भी कोई नाराज़गी वगैरह है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। और यहाँ पे एक ऐसे फ्रेंड, ऐसे लाइफ पार्टनर या किसी ऐसे पर्सन से डिस्कशन हो सकती है जहाँ पे आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम हो, एक जैसा म्यूज़िक, एक जैसी नेचर, पर्सनैलिटी। कुछ लोगों के लिए इस दिन आप किसी पुराने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। सडनली कोई ऐसा पुराना अच्छा रिलेशन, कांटेक्ट आपसे रब्ता कर सकता है। एक्स पार्टनर लवर की भी एनर्जी समटाइम्स आती है। फिर यहाँ पे लव रिलेटेड इश्यूज़ पे डिस्कशन हो सकती है, वहाँ पे आपको नेगोशिएट करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट हो सकते हैं ये यहाँ पे, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप, इवन बिजनेस पार्टनरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं। यहाँ पे ना टू वे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, बेटरमेंट दोनों। 24 जून की बात करते हैं। 24 जून है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 4, जुपिटर इन लिब्रा। टाइम आउट हो चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा। आपको चाहिए कि आपके करंटली जितने मसाइल चल रहे हैं, एक तो अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके रिकवरी फेज़ की ज़रूरत है, एनालिसिस रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके अलावा इमोशनली, फिज़िकली कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में, फैमिली में, आपके बॉसेस या वर्क प्लेस पार्टनर्स, कहीं बिजनेस पार्टनर्स, कहीं से एक्सेसिव डिमांड्स जो हैं, जो लोग ज़्यादा डिमांडिंग हैं, उनको थोड़ा सा आपने जिसे कहते हैं ना, सीधी सीधी कॉल देनी है कि अब आपको ब्रेक की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ना ये दिन है आपका काउंसलिंग का, थेरेपी का। कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे ना आपको चाहिए कि आप काम हो, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखो। वरना अगर आपकी साइड से रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन बहुत नेगेटिव जा सकता है। गुस्से के साथ आपको आगे प्लान करना है, रीइवैल्यूएट करें चीज़, लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग, कौन सी चीज़ें अब आपको आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं या वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपने अब मूव ऑन करना है सिनेरियो से, सिचुएशन से। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे 25 जून की, तो वो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 8 है।
जितने भी स्टक मोमेंट हैं, चाहे वो कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है या आपका कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई प्रोजेक्ट रुका है, कोई मीटिंग है, कुछ डिलेज़ आ रहे हैं आपके शेड्यूलिंग में, यहाँ पे सडनली चीज़ें इनलाइन होके फिर से स्पीड अप हो सकती हैं, चाहे वो कोई पुराना काम हो, एग्जिस्टिंग काम हो। अच्छा, दूसरा इसमें कोई लव रिलेटेड अगर मैटर्स हैं, नो कांटेक्ट है, तो दोबारा से रब्ता हो सकता है, जिसमें ईमेल, कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया की के थ्रू या वर्चुअली आपकी किसी से बात हो सकती है, सेल फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया, और वर्क के रिलेटेड फिर ईमेल्स वगैरह आ जाती हैं। और यहाँ पे कुछ वेलकम किया जा सकता है आपको, कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के लिए, बाय एयर बाय रोड ट्रैवलिंग आ सकती है 9 डेज़ में। और वो कोई प्रोडक्टिव ट्रैवलिंग जिसमें आप कहीं एजुकेशनल ट्रिप, आपका कोई क्या कहते हैं, जॉब और वर्क रिलेटेड ट्रिप हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी ओवरऑल जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस बूस्ट होना, रोमांटिक इनकाउंटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर हम 26 जून की बात करते हैं, 2 ऑफ वॉन्ट्स नंबर 2। अब जहाँ पे 25 से मूवमेंट हो रही है, देखो आप लोगों की ना, आप ये देखें कि स्टार्ट है एक स्टक मूवमेंट, यहाँ पे हमने बात की ना 8 ऑफ वॉन्ट्स से, तो ये आगे ये आपको 2 ऑफ वॉन्ट्स इंडिकेट करता है 26 जून को, कि आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लें, कॉपरेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों से हेल्प मिल सकती है वहाँ स्टिक नहीं होना, आप हेल्प ले सकते हो। अगर किसी चीज़ के बारे में ज़रा सा भी आपको थॉट आ रहा है, फ़लाँ शख्स के पास इख्तियारात हैं, दे कैन हेल्प यू आउट, आपको चाहिए बात करें, वरना एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है, टाइम कंज्यूम हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। अच्छा, म्यूचुअल फ्रेंडशिप पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और दो सिनेरियोज़ डिफरेंट में से कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, जॉब हो, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, या इवन काम और रिलेशनशिप्स के हवाले से, तो आपको कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज समटाइम्स करनी पड़ती हैं। आपको यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स जो उनसे होते हैं वो डेवलप करना, ये ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं 27 की। 27 जून को आता है 5 ऑफ सॉर्ड्स नंबर 5। टेंशन वाला दिन हो सकता है, कोई स्ट्रेस, परेशानी, सडनली किसी के साथ झगड़ा, कोई डिस्प्यूट फैमिली का, कोई परेशानी, मसला सामने आ सकता है। खामोशी बेहतर होगी, ग्रेस के साथ साइड पे हो जाएं, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिचुएशन ख़राब से ख़राब हो गई, ये किसी की मिसकम्युनिकेशन का नतीजा हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इनसाइडर फैमिली के अंदर से गॉसिपिंग कर सकता है, कोई नेगेटिव थिंकिंग किसी के क्रिएट हो सकती है, अनकंफर्टेबल कोई चेंज आपके लिए आ सकती है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन को आपने रिलैक्स रह के, काम रह के, फ्रॉम दी आउटर साइड अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सामने वाले पर्सन को इसका ख़ास असर नहीं होगा। फिर हम अगर बात करें जनाब 28 जून की, 28 जून है आपका नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जो कि सन ऑफ सॉर्ट्स लिखा हुआ है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ अब ये देखें, यहाँ पे कुछ डेज जो आ रहे हैं ना, जैसे ये 28 जून है, यहाँ पे कोई सडनली कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है वर्क प्लेस पे, लेकिन इसके पीछे ये रीज़न हो सकती है कोई चीज़ ठीक होने वाली है, कोई फ्लॉ है, किसी की गड़बड़ हो सकती है, तो आपको काम रहना है। इसको अगेन ड्रामा क्रिएट किसी और की साइड से हो सकता है, कोई नया झगड़ा, इशू, परेशानी, जिसकी वजह से कोई हार्श मैसेजेस, बड़ी सख्त ईमेल्स ऑफिस में, और आपके लिए काफ़ी कंपटीशन वाली सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, आपको ऑल अलोन खुद सिचुएशन हैंडल करनी होगी। समटाइम्स ये परमानेंट जॉब के मसाइल होते हैं, यानी टेम्प्रेरी जॉब्स चल रही होती हैं, हायर एंड फायर वाले मसाइल हो जाते हैं, सडनली फायर कर देना, या आपका कोई इंसेंटिव बोनस रोक लिया जाए। तो नाइट जो है ये कोई अच्छी, नाइट ऑफ थॉट्स में ना प्रॉब्लम वाले, कॉन्फ्लिक्ट वाले, मसाइल वाले, जो उनसे जिसे कहते हैं ना इश्यूज़, ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है। और ये कुछ न्यूज़ भी ऐसी ही लेके आता है जिसमें आपके लिए, जैसे यहाँ पे आपको नाइट ऑफ थॉट आपके कुछ कैरियर रेलेवेंट प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स की कोई ब्लॉकेज, किसी ऐसी प्रॉब्लम को, या किसी किस्म के रिलेशनशिप के हवाले से डिस्टर्बेंस को इंडिकेट कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, जिसको आपको अब ठीक करना है, या एटलीस्ट उस पर फोकस करना है। फिर 29 ऑफ इसके साथ आ जाता है, 29 जून के साथ आपका ना एस ऑफ थॉट्स आ जाता है। एस ऑफ थॉट्स जो है वो यहाँ पे नंबर 1 है। अब ये जो एस ऑफ सॉर्ड है वो इंडिकेट करता है नंबर 1, यानी आपको एक तो आप बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हो, डायरेक्शन ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, परेशानी के बावजूद सॉल्व करने की चीज़ों को मेजर ब्रेक थ्रू आ सकता है, नई स्टार्टिंग्स
किसी भी झगड़े, परेशानी, रुकावट जिसमें कोई जॉब इफ़ेक्ट हुई है, कैरियर या रिलेशनशिप, उसके बावजूद सॉल्यूशंस ढूंढना, सॉल्यूशंस मिलना, अपनी ज़हानत के बलबूते पे, अपनी एफ़र्ट्स के बलबूते पे, अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बलबूते पे यहाँ पे आपका नया स्टार्ट हो सकता है। पॉजिटिव के साथ साथ लॉजिकल सोचना, इमोशनल नहीं होना। आपको मेंटली बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ विक्ट्री है, एस ऑफ सॉर्ड्स में विक्ट्री है इस दिन की 29 जून में, लेकिन विक्ट्री है कुछ झगड़ों, परेशानियों, इश्यूज़ को देखने के बाद, उनको फेस करने के बाद, उनके बाद स्टैंड अप करना दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड अप है। और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के को कंसिडरेशन उनकी, तो क्लैरिटी आपके पास यहाँ आ सकती है। फिर 30 जून की अगर बात करें, 9 ऑफ कप्स है, नंबर 9। अच्छा, सडनली पहले आप देखो कोई मूवमेंट होती है, उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे आपको पार्टनरशिप वगैरह, फिर वहाँ पे आगे मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, फिर आपको 1-2 दिन बाद सॉल्यूशंस, और फाइनली 9 ऑफ कप्स 30 जून के साथ रोमांटिकली इम्प्रूवमेंट, हैप्पीनेस, घर के अंदर खुशी, आपकी ओवरऑल सोच में पॉजिटिविटी आ सकती है। पास्ट के जितने इश्यूज़ हैं रिजॉल्व हो सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है कम्युनिकेशन का, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने का। जो भी गट फीलिंग है, किसी से बात करना चाहते हैं, कोई पुराना मसला आपका है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई कंफर्ट लगेगी, हेल्थ आपकी इंप्रूव हो सकती है, पुराने झगड़े मसाइल ठीक हो सकते हैं, विशेस कंप्लीट हो सकती हैं। और इसके साथ मैरिज इंगेजमेंट की भी बहुत साउंड एनर्जी है कि जो लोग मैरिज इंगेजमेंट की एफर्ट करें तो वो भी आपके मसाइल सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये आपका विश कम ट्रू कार्ड वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, तो बेसिकली ये आपको ही बेनिफिट करती है लॉन्ग रन। कैंसेरियंस, ये आप लोगों की 22 से 30 जून 2023 की रीडिंग थी। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, ट्यून रहिएगा चैनल के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।